सभी को नमस्ते। कैसे हैं सब? सबसे पहले जो क्लास कल चल रही थी अनुपात और समानुपात, एक क्लास हो गई थी। उससे पहले जो ग्रुप डी के बारे में डिस्कशन हुआ था वो भी मैंने क्लास अपलोड कर दी है। उसमें सारी चीजें मैंने बताई है, कहाँ से कौन सा पार्ट आने वाला है। और अपन रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे थे। एक क्लास इसकी हो गई थी, उम्मीद है आपको वो पसंद आई होगी। और ये सेकंड क्लास है। अगर पहली क्लास किसी ने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो क्लास देख ले ताकि आपको मालूम हो सके अच्छे से कि रेशियो क्या है और अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, इसके बारे में आपको पता हो सके। आगे आज सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास के बारे में कुछ टाइप्स में लेके आया हूं, शानदार वाले अनुपात और समानुपात के बारे में, जिससे आप अनुपात और समानुपात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान पाओगे। ठीक है, तो ये टॉपिक चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बताता हूं ताकि आप अनुपात को अच्छे से समझ पाओ। देखो, आपने कभी कोई भी लिक्विड है, मार्केट से खरीदा है कोई भी लिक्विड और उसको पिया है। आज पियोगे, 10 दिन बाद पियोगे, 100 दिन बाद पियोगे, 1 साल बाद पियोगे तो उसका टेस्ट इक्वल रहता है। जैसा एक साल पहले पिया था आज भी वैसा ही रहेगा। जैसे मान के चलो आपने मार्केट से एक ड्यू की बोतल खरीदी, आपने उसको पिया। आप उस ड्यू की बोतल को पिएंगे आज और 1 साल बाद पिएंगे तो जो आज टेस्ट है वही टेस्ट आपको 1 साल बाद मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव है क्या? तो मैं कहूंगा ये संभव है। किसकी मदद से? अनुपात की मदद से, रेशियो की मदद से। जैसे मान लो 4 दोस्त थे और 4 दोस्त किसी शादी में गए, वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स चल रही थी। तो जैसे चारों ने एक गिलास कोल्ड ड्रिंक्स के उठाए, पिया, बाहर दुकान पे आए। दुकान पे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उन्होंने एक चीज नोटिस की कि कोल्ड ड्रिंक में जो टेस्ट है वो शादी में था जो था वही यहाँ पे है। अगर वो जयपुर जाके कोल्ड ड्रिंक पिएंगे टेस्ट वही रहने वाला है। जयपुर से सीकर जाके वो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे टेस्ट वही रहने वाला है। टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उनका दिमाग एकदम से, उनके दिमाग में ये बात आई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी भी जिले में जाके पियो कोल्ड ड्रिंक, आप कहीं पे भी जाके कोल्ड ड्रिंक पियोगे, ड्यू अगर पी रहे हो और भी कोई दूसरी ड्यू अगर पी रहे हो तो यहाँ पे जो टेस्ट है ना उसका वही दूसरे शहर में टेस्ट होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस बात को समझने के लिए वो टेस्ट समान क्यों रहता है, इस बात को समझने के लिए अनुपात की मदद लेनी पड़ती है। ये सारा मामला अनुपात का है। अनुपात, समानुपात अपने जीवन में बहुत काम की चीज है। लोग कहते हैं मैथमेटिक्स कहाँ काम आती है? बहुत सारी चीजों में मैथमेटिक्स काम आती है। रेशियो, प्रोपोर्शन, ये अनुपात के अनुसार ही काम होता है, अनुपात के अकॉर्डिंग काम होता है। जैसे देखो, मान के चलो कि कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, तो मान लो अभी कि 3 कप उन्होंने चीनी के लिए मान लेते हैं। मेरे को पता नहीं कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है, लेकिन मैं आइडिया बता रहा हूं आपको, और 1 कप उनका जो लिक्विड है उसका लिया है। ठीक है, 3 कप चीनी के लिए है उन्होंने, 1 अपना लिक्विड जो है उसका लिया है। मतलब जो अनुपात है इनका, अनुपात शुगर का और लिक्विड का जो अनुपात है वो 3:1 है। 3:1 है उनका, शुगर का और लिक्विड का अनुपात 3:1 है। अब उन्होंने इससे एक कोल्ड ड्रिंक बनाई है और कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट चेक किया है कैसा है, उनको अच्छा लगा। अब वो चाहते हैं कि इसी टेस्ट की
बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाए, इसी टेस्ट की बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाए, लेकिन टेस्ट कंडीशन ये है, टेस्ट सेम रहना चाहिए, टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? मान के चलो इससे जो कोल्ड ड्रिंक बनी थी, इससे वो एक आदमी के लिए बनी थी, एक आदमी उसको पी सकता है, इतनी ही कोल्ड ड्रिंक बनी थी। अब उन्होंने सोचा 100 आदमी इकट्ठे हो गए, 200 हो गए, 500 आदमी, 100 आदमी के लिए कोल्ड ड्रिंक बनानी है। तो कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे कि इसमें मात्रा कितनी है, टोटल मात्रा देखो आप कितनी, टोटल मात्रा सर 3 कप तो किसके हैं, चीनी के हैं, 1 कप किसका है, लिक्विड का है, टोटल 4 का रेशियो है, 4 का। तो ये 4 का है, 4 का अपने को किसके 100 के इक्वल बनाना है, कितने लोगों का बनाना है, 100 का। तो सबसे पहले 1 का बताओ, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 25। अब ये जो 25 है, 25 इधर शुगर है ना, शुगर 25 से इसको गुणा कर दो, 25 टाइम कर दो इसका, इधर भी 25 टाइम कर दो। तो 3 को 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 75 और 1 को 25 से करेंगे तो आएगा 25, यानी 100 लोगों के लिए अगर इसी टेस्ट की कोल्ड ड्रिंक बनानी है ना, तो आपको 75 कप तो चीनी के चाहिए, 25 कप आपको लिक्विड के चाहिए, समझ लो। 75 कप तो किसके चाहिए, चीनी के, और 25 कप किसके चाहिए आपको, 25 कप चाहिए लिक्विड के। तो अगर ये रेशियो रहेगा तो जो आपने एक आदमी के लिए कोल्ड ड्रिंक बनाई है, वही कोल्ड ड्रिंक आप 100 आदमियों के लिए बना सकते हो, पहली बात। तो रेशियो का इतना महत्व है। अब मैं चलता हूं आगे, रेशियो मैं जितना जानता हूं उसके अकॉर्डिंग, मेरी सोर्सेज जो है उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे रेशियो की बात कर रहे थे। कल मैंने क्लास में आपको इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया था, डिटेल से एक टॉपिक को मैंने समझाया था, विद एग्जाम्पल के साथ समझाया था। उससे जस्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, तो मैं क्वेश्चंस को टाइप के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन चलाने वाले हैं। देखो सबसे पहले टाइप फर्स्ट लेता हूं मैं, टाइप फर्स्ट। आप भी नोटबुक में मेंशन करते जाना टाइप फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, समझो आप। मैंने कहा x अनुपात y, मैंने कहा x अनुपात y, और ये है 2 अनुपात 3, ये है 2 अनुपात 3, और साथ में मैंने कहा y अनुपात z, y अनुपात z, यह है 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x अनुपात y अनुपात z का मान कितना आएगा, x अनुपात y अनुपात z का मान कितना आएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से देखो आप, x अनुपात y का मान है 2 अनुपात 3 और y अनुपात z का मान है 3 अनुपात 4। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं x अनुपात y अनुपात z का मान कितना आएगा, कमेंट्स करके बताओ आप कितना आएगा। और जिस बच्चे को नहीं आता है वो इधर देखो आप कैसे करना है। सबसे पहले x y y z, यानी कि x y z टोटल इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, उनको आप लिख लो। ये x लिख लिया, ये y लिख लिया और ये z लिख लिया, ठीक है। अब पहले वाला देखो x y कितना है 2 अनुपात 3, तो इसके नीचे लिख दो x के नीचे 2, y के नीचे 3, ठीक। अब y z 3 अनुपात 4, तो y का मान तो पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, कोई चेंजेस नहीं है, तो इसकी जगह 3 ही रहने दो, और इसका मान कितना है 4। तो x अनुपात y अनुपात z ये आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। बड़ा आसान है। अब मैं एक और ले रहा हूं, जैसे
जैसे मैंने कहा A अनुपात B, ये है 1:2, 1:2। B अनुपात C, ये है 2:3, 2:3। और C अनुपात D, ये है 3:4। मैं आपसे पूछना चाहता हूं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना आएगा? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना आएगा? कैसे बताओगे? सर देखो, A अनुपात B का मतलब है 1:2, तो A अनुपात B की जगह रख दो 1:2। डन। फिर है B अनुपात C, 2:3, तो B का मान 2 इधर भी है इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो 2:3 हो गया। B अनुपात C, 2:3, 2:3। ठीक। अब है C अनुपात D, यानी कि C अनुपात D 3:4। ये लो जी, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकल गया है। अगर वो हमसे पूछ लेता कि A अनुपात D कितना आएगा, तो हम क्या कहते हैं? A के नीचे कितना है? 1, D के नीचे कितना है? 4, तो ये हो जाता 1:4। अगर वो हमसे पूछ लेता A अनुपात C कितना आएगा, तो A के नीचे 1 और C के नीचे 3, 1:3 आएगा। अगर वो पूछ लेता B अनुपात D कितना आएगा, तो B के नीचे 2, D के नीचे 4, 2:4। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कटे तो काटना है, सेम नंबर से कटना चाहिए। 2 का पाड़ा बोलेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि 1:2। बोलो कोई दिक्कत? अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं और भी ज्यादा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक। अब चलते हैं आगे। ये आपका टाइप फर्स्ट था। मैं हर एक क्वेश्चन का टाइप बना के आपको समझा रहा हूं, ताकि जिस बच्चे को मैथमेटिक्स आती ही नहीं है, अगर वो 0 से शुरुआत करेगा तो 100% उसको मैथमेटिक्स आएगी, गारंटी है। मैं हर बात को टाइप के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं सारी चीजों को। अब बात करते हैं अपन टाइप सेकंड की। फर्स्ट टाइप में अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं उसको कल की क्लास में फिर से बता दूंगा। टाइप सेकंड की बात करते हैं। टाइप सेकंड के मामले में सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट, क्या है? जैसे मैंने कहा A अनुपात B है 2:3, और B अनुपात C है, वो है 4:5। मेरे को बताना है A अनुपात B अनुपात C। थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा? हमने सर देखा कि देखो यहाँ पे A अनुपात B, A का मतलब 2 है, B का मतलब 3 है। यहाँ पे B का मतलब कितना दे दिया इसने? 4। अभी थोड़ी देर पहले सेम था मामला, B का जो मान था ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ सेम था, मतलब B जहां था वहां पे सेम आ रहा था मामला। अभी सेम नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो उसके लिए दूसरा टाइप, तभी तो लिखा है टाइप सेकंड। अगर सेम नहीं आ रहा है तो फिर क्या लिखें? जरूरी नहीं है B का ही, किसी का भी अलग अलग हो सकता है। कैसे करना है वो देखो आप। A अनुपात B बोला है ना सबसे पहले, A अनुपात B, तो A अनुपात B की जगह लिखोगे 2:3। ठीक। अब इसने बोला है B अनुपात C। अगर यहाँ पे 3 लिखा है B के नीचे, इधर भी 3 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, टाइप फर्स्ट हो जाता। लेकिन इसने क्या किया है? B की जगह 3 नहीं लिख के 4 लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मत लिखो, इसको नीचे लिख दो ऐसे, 4 B के नीचे 4:5, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? यहाँ पे खाली जगह बची हुई है, 1 और ये 2 खाली जगह बची हुई है, इनके यहाँ अनुपात का चिन्ह दर्शा दो ऐसे। खाली जगह बची हुई है, यहाँ पे भरना है आपको कुछ। क्या भरना है? पड़ोसी वाला नंबर भरना है, जो इसके पड़ोस में हो ना, दाएं या बाएं। पड़ोस का मतलब होता है दाएं या बाएं, ऊपर नीचे नहीं देखना है, दाएं देखना है या बाएं देखना है। पड़ोस में कोई ना कोई नंबर होगा,
वो भरना है। सर यहाँ पे देखो इसके पड़ोस में 3 है तो यहाँ 3 भरा। सर इसके पड़ोस में दाएं या बाएं देखना है, इसके पड़ोस में कितना है 4 है, 4 भरा। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है ऊपर नीचे। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 8 12 15। कटे तो काट देना है, कटे तो काटना है, नहीं कटे तो नहीं काटने। कटते कैसे हैं सर, जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं हैं 8 12 और 15, क्या तीनों किसी एक के पाड़े में आते हैं क्या? नहीं आते सर। 8 और 12 तो 4 के में आते हैं, 15 नहीं आता। 8 और 12 दो के में भी आते हैं लेकिन 15 नहीं आता। तीनों नंबर 4 नंबर हो तो 4 और 5 नंबर हो तो जितने भी नंबर है सारे एक के किसी एक के पाड़े में आने चाहिए, तो काटना है वरना नहीं काटना है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेता हूं, ऐसा ही एक क्वेश्चन। अगर सोचो, अगर पूछता हमसे कि ए अनुपात सी बताओ, ए अनुपात सी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए का मतलब 8, सी का मतलब निकाल लिया 15, तो 8 अनुपात 15। अगर वो कहता ए अनुपात बी बताओ, ए अनुपात बी बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए अनुपात बी 8 अनुपात 12, 8 अनुपात 12 कट रहा है, ये तो कट रहा है। 4 से 4 गुना 8, 4 तिया 12, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। डन। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही एक और लेते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा ए अनुपात बी है वो 1 अनुपात 2 है, 1 अनुपात 2 है। और बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी वो है 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। और सी अनुपात डी है, सी अनुपात डी वो है 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 6। क्या करना है, कुछ नहीं, वही ए बी सी डी, 4 है ना, चारों लिख दो, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका, ए बी सी डी, ए बी कितना है 1 अनुपात 2, तो इसके नीचे लिख दो 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2। और बीसी कितना है, बीसी 3 अनुपात 4, तो 3 तो यहां है नहीं, तो नीचे लिख दो 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। और सीडी कितना है, सीडी 5 अनुपात 6, 5 तो है नहीं, तो यहां लिख दो 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 6। लाइन खींच दो। अब खाली देखो यहाँ पे अनुपात आएगा, यहाँ पे अनुपात आएगा, और यहाँ पे भी अनुपात आएगा, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे अनुपात आएगा, यहाँ पे अनुपात आएगा। अब ये जगह खाली है, एक जगह है, दूसरी जगह है, ये जगह खाली पड़ी, ये जगह खाली पड़ी, ये जगह खाली पड़ी। अब यहाँ पे क्या भरना है, अभी बताया ना, अड़ोसी पड़ोसी को भर दो, यानी दाएं बाएं, ऊपर नीचे नहीं देखना है, दाएं बाएं देखना है। दाएं बाएं कितना है सर, इसके दाएं बाएं कुछ नहीं, इधर तो कुछ है नहीं, इधर है 2, तो 2 इधर 2 और इधर भी 2। इसमें ये जगह खाली है, कितना है 4, कितना है 4। इसमें 5, इसमें भी 5, इसमें 3, क्या करना है, गुणा करना है। 5 तिया 15, 15 एकम 15, यहाँ पे आ गया 15। देखो 5 तिया 15, 15 दुना 30, 15 दुना 30। देखो 4 पंजे 20 या 5 चौक 20, 20 दुना 60, 20 दुना 60। देखो 6 चौके 24, 24 दुना 48, 24 दुना 48। ये मामला आ गया, सेट है। कटे तो काटना है, नहीं कटे तो छोड़ देना है। अब अगर हमसे पूछता ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ, तो ये हो जाता मामला। हमसे पूछता कि ए अनुपात बी बताओ, तो 15 अनुपात 30 हो जाता। हमसे पूछता ए अनुपात सी बताओ, तो 15 अनुपात 60 हो जाता। हमसे पूछता बी अनुपात डी बताओ, तो बी अनुपात डी 30 अनुपात 48 हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो आप मुझे, मैं फिर कह रहा हूं, कमेंट करके जाना है। आप जो भी व्यक्ति, मेरे को परवाह नहीं है कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं कमेंट्स करके बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी। क्वालिटी पे मत जाना कि वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है। आप लोग वीडियो दिख रही है ना आपको, ढंग से समझ में आ रहा है ना, वो खूब है। और ये वीडियो मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूं जो बैच ले लेके पढ़ रहे हैं, उनके पास पैसा है इसलिए वो बैच ले रखे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं उनके लिए बना रहा हूं, उन भाई बहनों के लिए बना रहा हूं जिनके पास वास्तव में आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो बैच नहीं खरीद सकते हैं किसी का, तो वो यहां से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं।
कोई दिक्कत वाली। मैं मैथमेटिक्स की गारंटी मेरी है। मैथमेटिक्स को मैं आप 25 क्वेश्चन आएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप लोग 4 महीने, मैंने 3.5 महीने बोला था, 3.5 महीने में अगर आपकी मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन सही नहीं होना, मेरा नाम बदल देना। गारंटी है, शर्त है, 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के ग्रुप डी में मेरी तरफ से सही होंगे। मैं कह रहा हूं ये, लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। आपको लगातार वीडियोस को देखना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। प्रतिक्रिया देनी है, अच्छी लगे तो भी देनी है, बुरी लगे तो भी लिख के जाना है कि हमें यहाँ पे आपकी बात समझ में नहीं आई, कृपया करके वापस बताइए, तो मैं उसको वापस बताऊंगा। ठीक, अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। ये टाइप सेकंड हो गया। अब टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। टाइप नंबर 3, थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप क्या है? देखो, अगर आपके पास लिखा हो 2x इक्वल, बीच में इक्वल लगाओ, बीच में इक्वल 3y इक्वल 4z, 2x इक्वल 3y इक्वल 4z, और आपको बताना है x रेशो y रेशो z कितना आएगा। x रेशो y रेशो z कितना आएगा, x अनुपात y अनुपात z कितना आएगा, ये बताना है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तीसरी टाइप है, x का निकालना है ना, तो x के मान को दबा लो, जो बचेगा उनको गुणा कर दो। x का बताना है, x के मान को दबा लो, जो बचेगा गुणा कर दो। क्या क्या बचेगा? 3 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 3 चौक 12 होता है, 3 चौक 12 होता है, 3 चौक 12 होता है। ठीक, y निकालना है, y को दबा लो, y को दबा लो, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 2 चौक 8 होता है, 2 चौक 8 होता है। ठीक, z की बात करें, z दबा लो, 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6 होता है। ये आ गया, कट रहा है, ये सबको पता है, 2 के पाड़े से कटता है, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अगर वो पूछता हमसे x अनुपात y बताओ, x अनुपात y बताओ, तो हम कहते 6 अनुपात 4, 6 अनुपात 4। कट रहा है ना, काट दो, 2 तिया 6, 2 गुना 4। अब आप कहोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पे 3 भी था। अगर ये दोनों को 2 से भाग देते, लेकिन 3 में 2 का तो जाता नहीं है ना, तीनों में समान संख्या, अभी यहाँ पे तो 2 ही है, दोनों में 2 का जा रहा है, इसलिए काट दिया। y और z का बताओ, y और z का, तो y के नीचे 4 है, z के नीचे 3 है, तो 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3। बोलो कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और लेते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं 5x बराबर, बीच में बराबर है, 5x बराबर 10y बराबर 15z। आपको x और z का रेशो बताना है, आपको x और z का, चाहे वो किसी का भी रेशो पूछे, x y z का पहले निकालना है, तीनों का निकालना है पहले, फिर बाद में देखेंगे क्या पूछा है। तो पहले तीनों का, x y और z तीनों का निकालना है। x का निकालना है, x को दबा लो, जो y और z का बचता है, 15 को 10 से गुणा करेंगे 150, यानी कि 150। y का निकालना है, y को दबा लो, 15 5 75, 15 5 75। z का बताना है, z को दबा लो, 5 को 10 से करेंगे 50। बताना किसका है? x और z का, x और z का। तो x के नीचे 150, z के नीचे 50, मतलब 150 अनुपात 50। देखो कट रहा है, ये काट दो, 0 से 0 खत्म, और मेरे को पता है 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1। 3 टाइप मैंने करवा दिए हैं, 3 टाइप। टाइप फर्स्ट में अनुपात वाले थे, सिंपल, जिसमें a अनुपात b की जो वैल्यू थी, आगे वाले b अनुपात c में भी वही थी। दूसरे टाइप में मैंने वैल्यूज को चेंज किया था, अलग अलग वैल्यू आए तो कैसे करना है। तीसरे टाइप में मैंने बताया, अगर इक्वल का सिंबल लगा है बीच में, सिंपल नंबर है, ये सरल नंबर है, तो कैसे करना।
टाइप 4, टाइप चौथे की बात और कर लेते हैं, टाइप चौथे की बात, टाइप 4 की बात और कर लेते हैं। टाइप 4 क्या है? अगर डिवाइड में आ जाए, बट्टे में आ जाए, ऐसे आ जाए, x/3 बराबर y/4 बराबर z/2, तो आप x अनुपात y बताओ, x अनुपात y बताओ। अभी सिंपल वाला था, अभी उल्टा आ गया है। x अनुपात, मैंने क्या कहा, कुछ भी पूछे निकालना सबका है, पहले सबका निकालना है पहले। कैसे? ऐसे वाले क्वेश्चंस में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। x के नीचे जो लिखा है वही x का अनुपात है, अनुपात y के नीचे जो लिखा है वही y का अनुपात है, z के नीचे जो लिखा है वही z का अनुपात है। अब आपको देख लो क्या चाहिए, x अनुपात y चाहिए, x अनुपात y, x अनुपात y कितना है? 3 अनुपात 4। बोलो कोई दिक्कत? 4 टाइप मैंने आपको आज सिखाए हैं, 4 टाइप के आज क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। आप कोई भी बुक मार्केट से खरीद सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर निकालना है और उसमें जो मैंने 4 टाइप करवाए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन को ढूंढना है। ढूंढने के बाद उनको प्रैक्टिस में लाना है, प्रैक्टिस करनी है। डाउट आता है तो मैंने आपसे कहा था इंस्टाग्राम पे जाना है, द संतोष भाटी नाम सर्च करना है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें आपको डायरेक्ट मैसेज डाल देना है, जो भी क्वेश्चन का डाउट है फोटो क्लिक करनी है, डायरेक्ट मैसेज डालना है। और भी कोई शिकायत करनी हो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा, रिप्लाई तुरंत मिलेगा। कोई क्वेश्चन है दिमाग में उसका रिप्लाई मिलेगा, कोई क्वेश्चन है किताब का डाउट है पूछना है, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आप लोग इसको फॉलो कर लो इसको, और डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। टाइप 4 तक हो गए हैं, टाइप 5 के साथ कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, नमस्ते।